नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हुए और अब दौर परिणामों का। पंचायत चुनाव के परिणाम जारी हुए और अब नगरीय निकाय के परिणाम जारी होंगे। कल मध्य प्रदेश में 11 नगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आएंगे और इसके बाद 20 तारीख को मध्य प्रदेश में अगर नगर पालिका की बात करें और विंध्य की नगर पालिका की बात करें तो विंध्य में 2 महत्वपूर्ण नगर पालिका है, एक सीधी और दूसरी मैहर। आज बात मैहर नगर पालिका की। मैहर नगर पालिका में नगर पालिका के चुनाव हुए। तमाम वार्डों में कशमकश के बीच हम भी गए, हमने कवरेज की, हमने तमाम वार्डों में घूमा, तमाम वार्डों की समस्याओं को जाना और अब हम परिणामों की ओर आगे बढ़ने लगे हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है मैहर के चुनावों की। तो मैहर की जब बात होती है तो मां शारदा का नाम जरूर आता है। मां शारदा की नगरी मैहर, तमाम लोग, दूर दूर से लोग माता दर्शन के लिए मैहर पहुंचते हैं। और जब चुनावी परिणामों की बात होती है या राजनीतिक परिणामों की बात होती है तो एक सतना जिले का एक महत्वपूर्ण केंद्र मैहर माना जाता है। मैहर नगर पालिका में तमाम बड़े बड़े लोग हुए, चुनाव में तमाम लोग शामिल होते हैं। आपको बताएं कि अगर यहाँ के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दा हमने लोगों से जाना कि यहाँ का प्रमुख मुद्दा है सफाई का। सफाई की समस्या पूरे नगर पालिका में प्रमुख तौर पे देखी जाती है। इसके अलावा पानी की समस्या नगर पालिका मैहर में प्रमुख तौर पे देखी जाती है। तमाम वार्डों में चुनाव हुए और इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच गए, अपनी बात जनता तक पहुंचाई और अब जनता ने अपना मत दे दिया। अब परिणाम बताएंगे कि किसके हाथ में जीत और किसके हाथ में हार मिली। हम एक एक वार्ड की बात करेंगे, प्रमुख वार्डों की बात करेंगे नगर पालिका मैहर की कि कौन से प्रमुख वार्ड हैं जहां पे चुनाव में अच्छी कशमकश देखी गई। एक शुरुआत अगर करें तो एक प्रमुख वार्ड क्रमांक 15 माना जाता है। वार्ड क्रमांक 15 अब प्रमुख वार्ड इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि स्मार्ट सिटी से नाम से जाने जाना वाला वार्ड या कहीं मैहर नगर पालिका। यहाँ पे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं धर्मेश घई। धर्मेश घई के पुत्र धानेश घई यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा ने जिसको उम्मीदवार बनाया है महेश दरियानी, एक वरिष्ठ भाजपा के नेता माने जाते हैं और एक अच्छा राजनीतिक अनुभव माना जाता है। तो अगर इस वार्ड की बात करें तो प्रमुख तौर पे यहाँ पे अच्छी टक्कर देखी जा रही है। किसी परिणाम पर पहुंच पाना भी कठिन हो रहा है क्योंकि तमाम लोगों से हमने राय ली। वहाँ के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, सीधे तौर पे कह पाना मुश्किल हो रहा है कि जीत किस करवट बैठेगी, लेकिन एक अच्छी टक्कर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे अपने पूरे संगठन के साथ चुनाव लड़ रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने उसका संगठन चुनाव लड़ता है। तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं क्योंकि तमाम हितग्राही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान वहां के प्रत्याशी करते हैं और लोगों तक वो बातें पहुंचाते हैं कि आपको जो आवास मिल रहा है, आपको तमाम जो योजनाएं मिल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मिल रही हैं। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ कह सकते हैं मैहर नगर पालिका। यहाँ पे कांग्रेस की पुराने समय से अच्छी स्थिति रही है। यहाँ पे कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं तो एक अच्छी टक्कर मानी जाती है क्योंकि पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष के पुत्र धानेश घई यहाँ पे चुनावी मैदान पे हैं और एक अच्छी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा सकती है। और एक पूरे नगर पालिका की बात करें जब तो एक नाम बहुत तेजी से आता है या कहें कि बहुत महत्वपूर्ण नाम, और वो है वहाँ के स्थानीय विधायक नारायण त्रिपाठी का। नारायण त्रिपाठी का जो यह कहें कि मत क्या था ये बता पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नारायण त्रिपाठी इस बार पूरी तरह साइलेंट रहे, ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने किया। और अंदर खाने से जो बातें निकल कर आई कि नारायण त्रिपाठी अपनी एक अलग लाबी के साथ चुनावी मैदान में थे और वो उनके प्रत्याशी अलग तौर पे हर वार्ड में थे। तो नारायण त्रिपाठी
जब शासन प्रशासन पे भी उन्होंने आरोप लगाए, जब वहाँ पे चुनावी कैंपेन था, जिस दिन चुनाव मतगणना हो रही थी, मतदान हो रहा था, तो नारायण त्रिपाठी ने सीधे तौर पे कहा कि शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कर रहा है, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है, सीधे प्रमाण पत्र दे दिए जाने चाहिए। तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, लेकिन उनकी स्थिति स्पष्ट बता पाना मुश्किल हो रहा है। अब अगर हम वार्ड क्रमांक 1 की बात करें, मैहर नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 1 एक महत्वपूर्ण वार्ड है, क्योंकि देवी माँ का जो क्षेत्र आता है वो वार्ड क्रमांक 1 में ही आता है, मैहर नगर पालिका में। और यहाँ का जो मुद्दा है कि यहाँ पे आवास योजना को रोक दिया गया। तमाम लोगों से हमने बात की तो तमाम लोगों की यह शिकायत रही कि यहाँ पे आवास योजना को रोक दिया गया है। इसको लेकर बीजेपी से एक लोगों की नाराजगी जरूर देखी गई। यहाँ पे संतोष सोनी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ निर्दलीय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये कहें कि त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है तमाम प्रत्याशियों के बीच, क्योंकि यहाँ पे जो ज्योति सोनी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे हैं, और ये माना जाता है, वहाँ के तमाम लोग ये बताते हैं कि ये यहाँ के स्थानीय विधायक नारायण त्रिपाठी के खेमे से आती है। अब अगर हम आगे के वार्डों के प्रमुख वार्डों की बात करें, क्योंकि एक लंबा क्षेत्र है, तमाम वार्डों को बता पाना मुश्किल होगा। अगर हम वार्ड क्रमांक 4 की बात करें तो यहाँ पे भी निर्दलीय और बहुजन का एक अच्छा हस्तक्षेप देखा जाता है, और एक अच्छी लड़ाई वार्ड क्रमांक 4 के मैहर में देखी जाती है। वार्ड क्रमांक 5 में ललिता चौरसिया निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तमाम लोगों से ये पता चला वहाँ के लोग कि वो अच्छी खासी लड़ाई में हैं, और कांग्रेस और भाजपा के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनको भी वो अच्छी टक्कर दे रही है। नतीजे किस परिणाम तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ललिता चौरसिया जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति यहाँ पे अच्छी बताई जा रही है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 7 में अच्छी टक्कर देखी जाती है कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय की भी। इसके अलावा बात करें वार्ड क्रमांक 6 की, तो वार्ड क्रमांक 6 में बहुत पुराने समय से 20 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा रहा है, और इस बार आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के वहां उम्मीदवार के तौर पे हैं। तो एक अच्छी कसमकस देखी जा रही है, लेकिन तमाम रुझानों के बाद वहां कांग्रेस हावी पड़ रही है। लेकिन आशीष तिवारी बबला के नाम से जो जाने जाते हैं, तो अच्छी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी जाती है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 8 में भी कांग्रेस और भाजपा के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार की अच्छी खासी भूमिका है, टक्कर में देखे जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 9 में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, और लेकिन प्रमुख तौर पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ पे जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है। इसी के साथ अगर हम वार्ड क्रमांक 10 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पुराने पार्षद भी रहे हैं, राज बाबू। एक लंबा अनुभव रहा है, कांग्रेस में कई बार के पार्षद रहे हैं, वो चुनावी मैदान पे हैं, और यहाँ पे रवि सराफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे, इन्हीं के बीच टक्कर देखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के पुराने पार्षद के तौर पे रहे हैं राज बाबू, तो उनका एक अच्छा वहाँ पे रुझान देखा जा रहा है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 11 एक महत्वपूर्ण वार्ड मैहर नगर पालिका का, इसका सीधे तौर पे मतलब इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ के जो राजा हैं, राजा बाबा राजा के नाम से जाने जाते हैं क्षेत्र में, वो चुनावी मैदान में है, और पुराना ये राजघराना रहा है। इस कारण से उनका वहाँ पे पलड़ा भारी नजर आ रहा है। विनोद चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे हैं, लेकिन बाबा राजा का पलड़ा वहाँ पे भारी नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर वार्ड क्रमांक 12 की बात करें तो यहाँ पे भी निर्दलीय का अच्छी खासी पकड़ बताई जा सकती है। इसका कारण ये है कि यहाँ के पूर्व में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे यहाँ इस क्षेत्र के भोला चौरसिया, जो कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपनी बहू को उतारा है। इस कारण से इस वार्ड में अच्छी खासी कशमकश देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय की। भोला चौरसिया अपनी बहू को चुनाव लड़ाए हैं, और इसी के कारण इस क्षेत्र में लड़ाई देखी जा रही है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 13 में पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष उदयराज सिंह उनके बेटे चुनावी मैदान पे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने राम प्रकाश चौरसिया को
उम्मीदवार बनाया है। इस क्षेत्र में भी, इस वार्ड में भी अच्छी कसमकस और अच्छी टक्कर देखी जा रही है दोनों के बीच, लेकिन ये माना जा रहा है कि उदयराज सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय का भी योगदान है, कई प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र में, इस वार्ड में, तो तमाम चीज़ें हैं। अगर वार्ड क्रमांक 14 में बात करें तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस, भाजपा के बीच इसमें टक्कर देखी जा रही है और कांग्रेस इसमें पीछे नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस वार्ड में ज़्यादा दिख रहा है। 17 की बात करें तो 17 में भी बीजेपी हावी दिख रही है, 18 में भी कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 19 की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार का त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरह देखा जा रहा है। अब ये स्थितियाँ स्पष्ट बता पाना मुश्किल होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जब हम आगे बढ़े तो वार्ड क्रमांक 20 एक महत्वपूर्ण वार्ड, जिसमें बीजेपी की स्थिति स्पष्ट समझ में आ रही है, अच्छी समझ में आ रही है। वार्ड क्रमांक 21 चूंकि गांव से लगा पूरा क्षेत्र है, एक महत्वपूर्ण वार्ड, यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे प्रभात कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अशोक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस से बगावत करके चुनावी मैदान पर शशि मिश्रा, अब उनके पति चुनावी मैदान में है इसमें, तो उनकी भी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखा जा रहा है और उनकी स्थिति अच्छी समझ में आ रही है। तमाम लोगों में यहाँ पे जो मुद्दे हैं, पेयजल की समस्याएं, तमाम रोड की समस्याएं इस क्षेत्र में देखी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रमुख मुद्दा, मुक्तिधाम का मुद्दा बहुत तेजी से इस वार्ड में हावी है और ये माना जा रहा है कि यहाँ पे मुक्तिधाम की न होने के कारण लोगों को, या कमी होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्ड क्रमांक अगर 22 की बात करें तो यहाँ पे भी कांग्रेस और भाजपा के बीच अच्छी खासी टक्कर देखी जाती है, और क्योंकि यहाँ पे यूथ कांग्रेस के एक उम्मीदवार पवन दुबे हैं, उनकी माताजी इस चुनावी मैदान में है, तो इस कारण से इसमें अनीता तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मैदान पे है और कांग्रेस से कुलदीप पाठक उनकी वाइफ चुनावी मैदान में है, तो इसमें त्रिकोणीय मुकाबला और अच्छी खासी कशमकश देखी जाती है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 23 की बात करें तो यहाँ पे भी कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ती दिख रही है, यहाँ पे निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के बीच ज़्यादा टक्कर दिख रही है। 24 की बात करें तो 24 क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पे उम्मीदवार नहीं उतारा, या कहें कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा था उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, जिसके कारण से यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरह साइलेंट है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी समझ में आ रही है। तो ये तमाम वार्ड भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में पूरी तरह टक्कर पूरी नगर पालिका क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। तमाम उम्मीदवार हैं, अब 20 जुलाई को इसका परिणाम आना है, लेकिन नेता अपने अपने कशमकश में हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तमाम नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत चतुर्वेदी वहां के प्रमुख तौर पे लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने यहां पे 14 से 15 सीटों का जीतने का दावा किया है। इसके अलावा यहाँ पे धर्मेश घई एक प्रमुख कांग्रेस के कद्दावर आदमी, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, इस बार बेटे उनके चुनावी मैदान में, उन्होंने भी 13 से 14 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आने की बात कही है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगी तस्वीर कि किसके करवट बैठेगा ऊंट और ये कहें कि किसके ताज सजेगा जीत का सेहरा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।